हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे डाउट्स आपके एनआरए को लेकर हैं कि भाई एनआरए एक्चुअल में है क्या। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक नियम पारित किया है जिसके थ्रू कई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां हैं, रिक्रूटमेंट हैं, उनको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू स्कोर कार्ड दिया जाएगा और उसी से हमारा ज्वाइनिंग होगी, जॉब होगी, जो भी होगी। तो इसको लेकर स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, क्या है, कैसा है, मन में बहुत सारे शंकाएं हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन से बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एनआरए की। एनआरए है क्या? एनआरए है आपका राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, यानी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनआरए। ठीक है, ये सन 2021 यानी आने वाले आगामी वर्ष से अराजपत्रित सरकारी पदों में भर्ती के लिए एक सामान्य पात्रता होगी। अराजपत्रित मतलब गजेस्टेड ऑफिसर, नॉन गजेस्टेड ऑफिसर्स की जो होती है, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स की जो जॉब होती है, उनके लिए एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी, ना कि मेंस और इंटरव्यूज। एक चीज क्लियर कर लेना, ये प्रारंभिक परीक्षाएं ओनली। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट होगी? आपके 2021 से स्टार्ट होगी। इसकी आवश्यकता क्या है? इसके द्वारा उम्मीदवार को कई परीक्षाएं देनी पड़ती है, जैसे एसएससी के लिए अलग, प्री मेंस इंटरव्यू, आईबीपीएस के लिए अलग, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के लिए अलग, और आपका जो रेलवे का होता था, रेलवे के लिए अलग देनी पड़ती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इन तीनों एग्जाम को मर्ज करके एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको सीईटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में हो जाएगा सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके द्वारा उम्मीदवार कई परीक्षा देने की जगह सिर्फ एक परीक्षा दी जाएगी, जैसे एसएससी। और अभी इसके अंतर्गत सिर्फ तीन ही रिक्रूटमेंट को रखा गया है, एसएससी को और बैंक को और आपका रेलवे को। हालांकि आपका जो इसका परीक्षा का स्तर होगा वो आपके अलग अलग स्तर की परीक्षाएं होंगी, लेकिन कराएगी एक ही भर्ती कराएगी। ठीक है, एक ही एजेंसी कराएगी इसको। स्तर जैसे एसएससी में 3 स्तर की परीक्षाएं होती हैं, एमटीएस लेवल की होती है, सीएचएस लेवल की होती है, सीजीएल लेवल की होती है। तो उसमें जो लेवल है उसका एग्जाम का स्तर है, वो अलग अलग एग्जाम के स्तर से, अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हीं के अकॉर्डिंग परीक्षा का स्तर तैयार किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर का लेवल तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा केंद्रों की। तो परीक्षा केंद्रों के मामले में अभी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के यानी देश के 117 जिलों को, यानी 117 जिलों को टारगेट किया है जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि मोदी गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये परीक्षा केंद्र हम प्रत्येक जिले स्तर तक रखेंगे, हर जिले स्तर पर परीक्षा केंद्र रखा जाएगा, जिससे आपको सुविधा हो सके कि आप वहां तक पहुंचने के लिए परेशानियां ना हो। अब बात करते हैं हम इसके परीक्षा केंद्र के बाद वैधता की, यानी वैलिडिटी। ये कहाँ कहाँ वैलिड होगा? वैलिडिटी क्या होगी आपकी? सबसे पहले तो सीईटी का जो स्कोर कार्ड बनेगा, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो स्कोर कार्ड होगा, वो 3 वर्ष के लिए वैध होगा। ठीक है, 1 साल में 2 बार ये टेस्ट होगा। इसके लिए आपको प्रयासों की सीमा की कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी आप कितनी भी बार, कोई व्यक्ति कितनी भी बार दे सकता है वो प्रयास, कितनी भी बार टेस्ट दे सकता है। हाँ, लेकिन अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से, अलग अलग जॉब के हिसाब से जो उनकी आयु सीमा निर्धारित की गई है, आप उस आयु सीमा से ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन 1 साल में एक व्यक्ति 2 बार दे सकता है, 2 बार ये आयोजित की जाएंगी, और आप उसमें जब तक देना चाहें तब तक दे सकते हैं, जब तक कि उसमें आपकी आयु है। ठीक है, कोई कॉमन एज, अभी एज लिमिट तय नहीं की गई है। जो गवर्नमेंट की जो अलग अलग एजेंसियों की एज लिमिट थी वही रहेगी, एसएससी की जितनी थी वही रहेगी, बैंकिंग की और एनआरए की। गवर्नमेंट का अन्य सरकारी नौकरियों के लिए भी अभी इसमें इसी के थ्रू, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी है उनको भी इसी के थ्रू मर्ज किया जाएगा, किंतु अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही रिक्रूटमेंट को इसमें ऐड किया है। यहाँ से प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, इसमें प्राप्त स्कोर को आप 3 साल तक वैध रख सकते हैं। ठीक है, 3 साल तक जो स्कोर आपको प्राप्त होगा उसके आधार पर आप, ये स्कोर आपका केंद्र सरकार की जॉब में यूज हो सकता है, राज्य सरकार चाहें तो राज्य सरकार अपने यहाँ यूज कर सकती हैं, संघ राज्य यानी यूनियन टेरिटरी एरिया चाहें तो वो अपने यहाँ यूज कर सकते हैं, उनके यहाँ भी यूज हो सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में यूज हो सकता है, और निजी क्षेत्र के साथ भी साझा किया जा सकता है। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर्स, आपको कंपनियां जो हैं, आपकी जो कंपनियां हैं, वो कंपनीज भी आपको इसी स्कोर कार्ड के आधार पर जॉब के लिए हायर कर सकती हैं। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, एक पहले ये चीज चली थी कि भाई यूपीएससी में जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, जो इंटरव्यू से लौटते हैं, वो किसी मतलब के नहीं थे। तो इस पर बात चली गई, इंटरव्यू से लौटने वाले लोगों को प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब देंगे। जैसे अभी आनंद महिंद्रा ने इस बात की बात कही कि जो इंटरव्यू से लौटते हैं, उनका मेरिट में नाम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हैं तो एलिजिबल लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनको हम अपनी कंपनी में जॉब देंगे। तो इसी आधार पर उन्होंने इस चीज का बेस बनाया है कि जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा वो निजी कंपनियों के साथ भी साझा किया जा सकता है।
जिससे निजी कंपनियों में आपको जाने के लिए फायदा हो जाएगा। माध्यम की बात करें कि भाई इसमें भाषाएं कौन सी रहेंगी, तो इसमें एक से अधिक भाषा, ज्यादा से एक से अधिक भाषा रहेगी। हालांकि भारत सरकार का प्रयास यह है कि इसके अंदर अनुसूची 8 में बढ़े सभी 22 भाषाओं में इसको पेपर को लिया जा सके, जिससे लोकल और वोकल की बात जो उन्होंने कही थी उसको हम एक सार्थक रूप दे सकें, जिससे ये सभी स्थानों पर आप मतलब जो लोकल भाषा में, आपकी लोकल भाषा जो है तमिल वाले तमिल में, हिंदी वाले हिंदी में, भोजपुरी वाले भोजपुरी में, इसको एग्जाम को वो दे सकें। ठीक है ना, स्थानीय भाषा में, स्थानीय जगह पर केंद्र हो, स्थानीय भाषा में हो, और उससे उनकी योग्यता पे कोई असर ना पकड़े। भाषा क्या होता है, सिर्फ माध्यम होता है इंटरकट कनेक्ट करने का एक, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश माध्यम से, हिंदी माध्यम से या किस माध्यम में बात करते हैं, आप अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बजट आवंटन की बात करते हैं तो अभी केंद्र सरकार ने इसके लिए एनआरए के लिए 1517 करोड़ और 57 लाख रुपए 3 वर्षों की अवधि के लिए आवंटित किए हैं। तो इसकी प्रोसेस अभी एकदम से फास्ट हो चुकी है। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में। अभी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभी तुरंत में है इसका एक दिन मतलब कल ही इसकी घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में भी इसी एनआरए यानी सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर हम वैकेंसियों में जॉब हायरिंग आपको दे सकते हैं। अब इस बात में कहाँ तक सच्चाई है या कि कब तक इसको मूर्त रूप दिया सकता है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं कहा सकता है, क्योंकि इसके प्रोफार्मा बनने में समय लगता है। तो ये थे आपके एनआरए को लेकर कोई क्वेश्चंस। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज हमें कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।